बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम बात कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट रसायनों के बारे में। तो उसके अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर पहले तो हमने देखा था कि किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट के अंदर हमने देखा था NaCl जो है, जिसे हम रसायनों का राजा कहते हैं, अपना जो साधारण नमक है उसके बारे में स्टडी किया था। और कुछ जो रसायन हैं जिनको हम NaCl से बना सकते हैं उनकी बात हम कर रहे थे। तो NaCl से फर्स्ट रसायन जो था वो कौन सा था? NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बात हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। और नंबर सेकंड पे अपना जो रसायन है वो आता है विरंजक चूर्ण, या इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। तो देखो, सूत्र से इसका एक नाम और बन के आता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमें याद कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रतीक याद होने चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए इन एलिमेंट्स के। तो देखिए, ये है Ca कैल्शियम, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और Cl2 क्लोराइड। तो क्या रासायनिक नेम हो गया विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या विरंजक चूर्ण का निर्माण हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके करते हैं। देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना कह दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, एक ही बात है। और क्या कह सकते हो बुझे हुए चूने को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो अपना बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में जल का निर्माण होता है। तो देखो किस तरह से ये अभिक्रिया होती है। पहले तो हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये अपना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन गैस है जिससे किसका निर्माण हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण। और ये जल है ही। अब देखो किस तरह से ये अभिक्रिया होती है, आप इसको भी थोड़ा सा देखिए। जैसे देखो, ये CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये है अपना कैल्शियम, और इससे 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, Ca और ये 2 OH। तो देखो, ये 2 OH हैं, तो इससे हम एक जल अणु का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। देखो, जल के अंदर क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो 2 ये 1 और 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं? ये निकल जाता है। फिर शेष क्या है? CaO बच रहा है, और ये अपनी 2 क्लोरीन गैस हैं। तो ये आपस में जुड़ के बना लेंगे CaOCl2, विरंजक चूर्ण बना लेंगे। ये तो आगे विरंजक चूर्ण के निर्माण की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो। अब हम बात करते हैं कि वायु में जब इसको खुला छोड़ा जाता है विरंजक चूर्ण को, तो ये बनाता है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है। और विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाता है, जिसका उपयोग विरंजक क्रिया में ऑक्सीकारक की तरह किया जाता है। तो देखो, ये जो विरंजक चूर्ण है, इसको जब हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है वो जल से संयोग करती है और नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का मीन्स है, देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादातर हमें किस रूप में मिल रही है? O2,
N2H2 ये गैसें हमें अणु के रूप में मिलती हैं, लेकिन जब विरंजक चूर्ण से निकली हुई क्लोरीन गैस है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये हमें परमाणविक ऑक्सीजन के रूप में मिलती है, जिसे हम कह रहे हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। और ये जो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन है ये क्या काम करती है, ये विरंजक क्रिया में भाग लेती है, जिसके अंदर ये अक्षयकारक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? अक्षयकारक की तरह कार्य करती है। देखिए किस तरह से कार्य करती है अक्षयकारक की तरह। तो देखो कोई जैसे रंगीन पदार्थ होता है वो इस नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है कि कोई रंगीन पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रंगहीन हो रहा है, ये क्रिया क्या कहलाती है? विरंजन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विरंजन क्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ये मतलब इस जो रंगीन पदार्थ है इसको क्या कर रही है? ऑक्सीकृत कर रही है। इस तरह से विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ उपयोग की। तो देखिए उपयोग क्या होते हैं अपने विरंजक चूर्ण के या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के। तो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में हमने देखा ही है यहाँ पे। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और रसायन की जिसका नाम है धावन सोडा। क्या नाम है? धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। देखो ये जल इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, और जब जल इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है तो उस जल को हम क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। तो देखो क्या होता है धावन सोडा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कपड़े धोने के काम में हम इसको ले सकते हैं। तो देखो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के दोबारा से क्रिस्टलीकरण करवाने पर धावन सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट क्या सूत्र हो जाएगा? Na2CO3। और जब इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में तो हमें क्या मिल रहा है? Na2CO3 × 10H2O। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, मतलब इसको क्या कहेंगे? दोबारा से क्रिस्टलीकरण, यानी जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये जल इसके साथ में संयोग हो रहा है। इस तरह से धावन सोडा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा है। फिर देखो क्या है कि धावन सोडा की क्या पहचान है। तो धावन सोडा सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल का त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। जब जो ये धावन सोडा है इसको गर्म किया जाता है तो ये जो क्रिस्टलन जल इसके साथ में है उस जल का ये क्या कर देता है? त्याग कर देता है और क्या बना लेता है? सोडा ऐश बना लेता है। अभिक्रिया देखो ये इस तरह से हो जाती है कि Na2CO3 × 10H2O जब इसको गर्म किया जाता है तो जल का क्या कर देगा? ये त्याग कर देगा और सोडा ऐश बना लेगा। अब देखो धावन सोडा के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो धावन सोडा का एक तो सीधा उपयोग ही क्या हो गया? धुलाई व सफाई में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपमार्जक के रूप में भी धावन सोडा का उपयोग होता है। कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी धावन सोडा का यूज होता है।
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। देखो जल की जो कठोरता है वो किस वजह से होती है, उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं और उन आयनों की वजह से क्या होता है, जल कठोर होता है। तो इस जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, धावन सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यह है कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में भी उपयोग होता है। धावन सोडा का निर्माण है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, कांच, बोरेक्स आदि पदार्थ बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। इस तरह से अपने जो विरंजक चूर्ण और धावन सोडा है ये रसायन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 रसायन और हैं, हम उनकी बात करेंगे। तब तक आप इनको देखिए और ये जो वीडियो है आप इसको लाइक और शेयर करें और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।